हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेडिसिन बाय चिप्स पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट्रोफी एंड डिस्प्लेजिया। पास्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाल घंटे के बटन को ज़ोर ज़ोर से दबाएं। देखें, अंकल चिप्स साहब से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनको हेडेक हो रही है और वो सो रहे हैं। ठीक है, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप वीडियोज़ को शेयर नहीं करते, आप वीडियोज़ पे कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते वीडियोज़ को। तो आपकी वजह से अंकल चिप्स जो है बीमार हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखें, बी अ गुड स्टूडेंट, किसी को आप इतना जो है डिस्टर्ब ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो है ना, आपने एक लफ्ज़ याद रखना है। जैसे ही आपके माइंड के अंदर ए ट्रॉफी आएगी ना, ए ट्रॉफी का वर्ड आपने सुना है, तो आपने ब्रेन श्रंकन याद कर देना कि दिमाग छोटा हो जाता है, दिमाग कम हो जाता है। ठीक है, ए ट्रॉफी में दिमाग कम हो जाना है। यही सिनेरियो मैंने पिन पॉइंट सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। जब भी कहीं दिमाग का नाम आया, आपने एट्रोफी डन हो गया जी। अब एट्रोफी बेसिकली होती क्या है? ये क्या होता है? देयर इज अ श्रिंकेज इन द साइज ऑफ अ सेल बाय द लॉस ऑफ सब्सटेंसेस। अब देखें, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, उसमें डिफरेंट जो है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का मटेरियल होता है। अब वो अगर लॉस हो जाएगा तो सेल जो है उसका साइज कम हो जाएगा, सेल श्रिंक कर देगा, तो उसको कहते हैं एट्रोफी। डन हो गया जी। अब एट्रोफी के जो है ना वो काजेज क्या हैं? बड़ा ही एक मैंने अच्छा आपके लिए जो है ना वो इसका निमोनिक बनाया है। यू नो व्हाट इज निब्बा निबी? ठीक है, वो बड़ी एक मीम चली थी, वायरल हुई थी। निब्बा निबी आपको पता होगा। मैं पैथोलॉजी पे रहता हूँ, मीम्स पे ना ही जाऊँ तो बेहतर है। सो वो वहाँ से आपने इसको याद रखना है। एन से बनेगा हमारे पास न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर किसी सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही तो एट्रोफी हो जाएगी। आई से बनता है इनर्वेशन। ठीक है, अगर जो है ना वहाँ पे नर्व सप्लाई कम हो गई है, नर्व्स प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रही, सेल कहेगा भाई मैं छोटा हो जाता हूँ, दिमाग कहेगा। बी से ब्लड सप्लाई कम हो जाए, हार्मोन्स कम हो जाए अच्छे, और ए से एजिंग। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, हार्मोन्स और एजिंग, इन सब की वजह से जो है ना वो सेल जो होता है ना वो छोटा हो जाता है और दिमाग छोटा हो जाता है। ठीक है, एट द एंड। तो निभा के नाम से आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट आ जाता है इसका मैकेनिज्म क्या है। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ। अब बेसिकली इसमें इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं ना, एक तो ऑटोफेगी होती है, ठीक है, और दूसरा प्रोटीन्स वाला मैकेनिज्म है ना। अब बेसिकली पता क्या होता है? अब प्रोटीन्स के जो एक तो जो सिंथेसिस होती है ना प्रोटीन्स की, वो कम हो जाती है। कि जो प्रोटीन्स नहीं बननी है सेल के अंदर वो नहीं बनेगी। जब वो सेल के अंदर प्रोटीन्स नहीं बनेंगी नहीं, तो प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगा। और दूसरा होता है कि जो प्रोटीन्स बनी हुई है ना ऑलरेडी, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाए। एक तो बने ना, ठीक है, और अगर बनी हुई है तो वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए। अब जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन है एटीपी डिपेंडेंट भी हो सकती है और नॉन एटीपी डिपेंडेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो कैसे कहते हैं ये, फिर आगे आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि इनमें से यूबिक्यूटिन प्रोटियोसोम पाथवे कौन सा होता है। ठीक हो गया, तो मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपको बेसिकली इतना बताना था कि जो प्रोटीन्स की या तो सेंसेस कम हो जाती है, या फिर अगर सेंसेस कम नहीं हो रही तो वो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। किसी तरह से प्रोटीन्स कम कर दो। डन हो गया। आगे आ जाता है हमारे पास डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया पता क्या होता है? कि डिस्प्लेजिया जो है ना वो होता है कि जो अब नॉर्मल सेल्स है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। देखें, अगर कोई क्या उसे कहते हैं, ये देखें, दो तीन ये सारे सेल्स पड़े हैं, अगर कोई इस तरह का अबनॉर्मल सेल आ जाएगा तो जो इस एपिथेलियम की या इस लेयर की जो यूनिफॉर्मिटी है वो लॉस हो जाएगी, उसकी वो कम हो जाएगी, उसे कहते हैं डिस्प्लेजिया। ठीक हो गया। तो अब ये इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि इसमें आता है हिप डिस्प्लेजिया। ये हिप डिस्प्लेजिया पे लास्ट ईयर हमारे कॉलेज के अंदर सेमिनार भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, हमारे प्रिंसिपल सर ने। इसके अलावा एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया और स्केलेटल डिस्प्लेजिया हो सकता है। सो ये जो तीन है ना वो आपने याद रखने हैं फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सो एट्रोफी इसमें से इंपॉर्टेंट था। सिनेरियो कैसे आता होता है? दिमाग छोटा हो गया है। ठीक है, अगर किसी में ऑलरेडी कम है तो वो नहीं उसको आपने ये नहीं कहना कि एट्रोफी हो गई है ये, लेकिन ये है कि अगर किसी का दिमाग छोटा हो गया इन सेंस के सेल्स जो हैं उनकी जो है कंटेंट वो लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है उसे कहते हैं एट्रोफी। So that was all about this. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Bye bye.